समीर अपनी माँ बहन बेटी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इस्लाम ये है इनका छोड़कर, और टॉलरेंस नंगे लेवल। हकीकत करना चाहते हैं जहन्नुम। गाली बकेंगे, गाली बकेंगे। बस समीर देखिए, इस वक्त सवाल जो थे पूछे गए, कादरी साहब ने नहीं जवाब दिया। वो कह रहे हैं कि आप लोग भटके हुए युवा हैं, आप दोनों भटके हुए लोग हैं और इसीलिए आप लोग जो है ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आप बताइए कि कहाँ आप पे ये आरोप लग रहा है कि आप भटके हुए नौजवान हैं? जी, ये बड़ी अच्छी बात है प्रदीप जी के भटके हुए हमें बताया जाता है, जबकि स्क्रिप्चर के अंदर स्क्रिप्चर का कहने वाला यानी कि खालिक कायनात खुद कहता है सूरह यूनुस आयत नंबर 100 के अंदर कि मैं अगर चाहूं तो सारी दुनिया को हिदायत दे दूं, लेकिन जो है मैं हिदायत नहीं देता। तो बार बार जो है वो ये कहता है कि मैं ही गुमराह करता हूं और मैं ही हिदायत देता हूं। अगर हम भटके हुए हैं तो हमें भटकाने वाला भी खुदा है, और जो राह रास्त पर है उनको राह रास्त पर लाने वाला भी खुदा है। साथ ही कहता है कि किसी जान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि वो ईमान ले आए अगर मैं ना चाहूं। तो जब अल्लाह खुद हिदायत नहीं देता और अल्लाह खुद गुमराह करना चाहता है, तो लोग कौन है हमारा फैसला करने वाले और हमें भटका हुआ कहने वाले? अगर हम भटके हुए तो हमको भटकाने वाला अल्लाह है। और जैसे कि इलियास शरफुद्दीन साहब ने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की और जो गाली गलौच उन्होंने की है, तो मैं ऐसा यही कहना चाहता हूं जो है हमारे जनाब इलियास शरफुद्दीन साहब को कि आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, आप सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। आपके खलीफा अबू बकर ने गालियां दी हैं मुशरिकों को और कहा है कि उनके जो बुत थे, उनके जो आइडियल थे, उनको कहा कि जाकर के उनकी शर्मगाहों को चाटो और चूसो। मैं एक बात कहता हूं समीर, देखिए रिफॉर्म तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी कई कई जगह हो रहा है, एरियाज के अंदर रिफॉर्म भी हो रहा है। तो आपको क्यों नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति अलग नहीं हो सकती? जो जो आपने पढ़ा है वो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते थे, आपने छोड़ने का ही क्यों फैसला किया? समीर जी, मैंने एक्चुअली इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप जो रिफॉर्म की बात करते हैं तो ये प्रदीप जी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है दीन जब आया, तो उसके बाद ये जो है घोषणा कर दी गई, ये बता दिया गया कि अब दीन जो है मुकम्मल हो गया है और इस दीन के अंदर ना तो ज़र्रा बराबर बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। और ये जो है अहादीस के अंदर है या कुरान के अंदर है। तो जिस मजहब के अंदर ज़रा सा भी रिफॉर्मेशन की गुंजाइश नहीं है और वो जैसा नाजिल हुआ है उसको एज इट इज आपको क़यामत तक फॉलो करना है, आप उसमें रिफॉर्मेशन की बात कैसे सोच सकते हैं? मैं तो आपको थ्रेट्स मिले कभी, क्योंकि अगर आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि आपको थ्रेट्स मिले, आपकी फैमिली ने इसको कैसे परसीव किया? क्योंकि अभी इस्लामिक स्कॉलर्स जुड़ेंगे, वो आपसे सब सवाल भी पूछने वाले, पर जनरली क्योंकि आप बहुत रिवीलिंग बात कर रहे हैं, मुझे तो इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना है क्योंकि मैं जानकार नहीं हूं, पर क्या आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि आपको इसमें थ्रेट्स मिले, आपकी फैमिली ने इसको कैसे परसीव किया? जी, थ्रेट्स ही नहीं मिले, मुझे जो है इतना ज़्यादा जो है सेक्रीफाइस करना पड़ा है इस्लाम छोड़ने की वजह से, इतना डीपली इतना इंटू मुस्लिम होने के बाद, एक हाई लेवल पे होने के बाद कि मैं लोगों को कन्वर्ट करा रहा था, लोगों को प्रीच कर रहा था, लेकिन इस लेवल पे होने के बाद जब मैंने इस्लाम को अच्छी तरीके से पढ़ा समझा और उसमें मैंने कुछ चीज़ें जो है सही नहीं पाई और इस्लाम को छोड़ दिया, तो उसके बाद मेरे अपने जो रिलेटिव्स थे और मेरे अपने जो शहर के लोग थे और मेरे जो अपने घर वाले थे वो मेरे खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि मुझे मेरा घर और मेरे बीवी बच्चों को छोड़ करके अपने घर से निकलना पड़ा। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के मेरा यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम समीर के ऊपर जब मैं बातचीत करता हूँ तो वहाँ लोग आकर के थ्रेट देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमारे सामने आ जाओ हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे।